जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, जियो बिहार के लाला। देखिए अभी हमारे जो हैं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वह एक मुखिया का भी चुनाव लड़के जीत सके। मेरा कहने का मतलब है या उनका कहने का मतलब है, जो भी वो कह रहे हैं वो सही है कह रहे हैं। देखो कुछ चीज़ें जो अभी एयर में है, मतलब हवा में है, कि नीतीश बाबू जो है यूपी के या फिर कहीं भी या बिहार के, कभी फूलपुर से या कभी कभी कहीं कहीं से समाचार आते रहता है कि वो जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाई आज तक वो राज्य की विधानसभाओं का चुनाव नहीं लड़ते, वो तो लोकसभा का तो छोड़ दो। खैर, जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई, उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने का और प्रखर हो गया और वह बीजेपी से नाता तोड़कर उनकी गोद में जा बैठे जिनके खिलाफ वो हमेशा चुनाव लड़ते थे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे जो है बिहार में उनको लगता है कि एक भी सीटें नहीं मिल रहा। मतलब बिहार में 40 की कह सकते हो सीटें हैं लोकसभा की, बिहार के वो 17 हंसी आती है, 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, कई बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, इतने साल सिटिंग और अभी भी मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं कि अभी मुख्यमंत्री नहीं, एक सिटिंग मुख्यमंत्री अपने राज्य में चुनाव ना लड़ करके दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने की बात करता है, तो ये खैर अच्छी बात है। अब भारत में आप किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप बिहार की किन उपलब्धियों को जो है ले जाकर आप जनता को बताओगे कि इन उपलब्धियों को जो है ध्यान में रखकर हमें वोट दें। जैसे नरेंद्र मोदी भी जो है गुजरात से चुनाव न लड़ करके वाराणसी से चुनाव लड़े, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुजरात मॉडल पेश किए और बीजेपी को जब तक वहां रहे एक भी चुनाव हारे नहीं है, 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। अब ये नीतीश बाबू हैं, कभी इधर कभी उधर, और अपने दम पर 40-45 विधायक है, अपने दम पर ये चुनाव लड़े थे 2014 में, तो इनको 2 सीटें दिया था, मतलब लोकसभा की सीटें जीत कर आए थे। तो इनकी कितनी हैसियत बिहार में है ये स्पष्ट मालूम हो चुका है। और ये एकदम कह सकते हैं सही जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार बीजेपी के कह रहे हैं कि ये मुखिया के चुनाव के काबिल भी अब नहीं रहे। बिहार की जनता में इतना आक्रोश इनके खिलाफ है, ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि 2024 में जो है एक भी सीटें इन्हें नसीब होने वाली नहीं है। 40 की 40 सीटें बीजेपी और नरेंद्र मोदी को जो है वोट के माध्यम से लोग जिताएंगे। और ये बिहार छोड़ दो, यूपी में तो कह सकते हो ना, ये बंगाल में जो है चुनाव लड़े, पश्चिम बंगाल में जाकर तो शायद 1 सीटें इन्हें मिल जाए। यूपी में ना आए नीतीश बाबू तो अच्छा है, क्योंकि योगी जी के रहते हुए और मोदी जी को रहते हुए यूपी से नीतीश बाबू जीत जाएंगे, हमको तो नहीं लगता। लेकिन खैर यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई कहीं भी किसी भी संसदीय क्षेत्र और कह सकते हो उसे चुनाव लड़ सकता है। तो हम नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है, कि आप कहीं से भी लड़ें, लेकिन जहाँ से भी लड़ेंगे आपका जमानत ही जब्त होगा, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि कम से कम 1-1.5 साल जो समय बचा है मुख्यमंत्री का कुर्सी ही संभालिए, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी के टक्कर में, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप भी, ठीक है, थोड़ी बहुत हो सके तो बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के जनता की भलाई के लिए और रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी के पूरी स्थिति सामान्य हो, नए नए रोजगार का सृजन हो, नए नए फैक्ट्री और नए नए इंडस्ट्री का वहाँ कह सकते हो कि स्टार्टिंग हो, ओपनिंग हो, ठीक है। इन सब चीज़ों पर ध्यान दें तो बेहतर होगा, ताकि जाते जाते लोग आपके कुछ अच्छे किए हुए कार्यों को याद रखें, ना कि आप जो है हारे और हार कर अपनी बेइज्जती कराएं, और बेइज्जती करने के बाद, ठीक है ना ही आप प्रधानमंत्री बन पाइएगा और ना ही मुख्यमंत्री बनने के काबिल रह पाइएगा, और आपकी टूटिया तो ऐसे भी 2024 में डूबने ही वाली है। तो बेहतर हो कि आप बिहार को ही अच्छे से संभालें और बिहार तक ही सीमित रखें, इधर उधर जो है पुंगी पर लटकने की आवश्यकता नहीं है, वो डाली कभी भी टूट सकती है, ठीक है। जेडीयू का तो ऐसे भी सुपड़ा जल्दी ही साफ होने वाला है। 2024 जैसे जैसे नज़दीक आएगा आप देखिए इनके कई एक सांसद जो हैं या तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या आरजेडी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, या फिर जो है जन स्वराज का जो अभियान चल रहा है उनसे जुड़ेंगे। तो जेडीयू अब अपने आप में जेडीयू रही नहीं, ठीक है, इसका विघटन होना तय है, ना ही इसका कोई जनाधार है, ठीक है। तीर जो है अब कमान से निकलकर वो टूट चुका है, ठीक है, और वो लालटेन में सट कर जो है लालटेन भी फूट चुका है। अब बिहार में
ठीक है, तेल निकल चुका है, अब यह इस पर अब कमल अच्छा से खिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार।